हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक न्यू जॉब अपडेट के साथ आई हूँ। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उस वैकेंसी को जरूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में। ठीक है, नोटिफिकेशन फॉर 100 पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकला हुआ है। पोस्ट का नेम है प्रोजेक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट इंजीनियर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ए मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज वाज इनकॉर्पोरेटेड ईयर 1970 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मतलब बताया गया है कि ये मिनी रत्ना कंपनी है, 1970 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर लिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग 100 पोस्ट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मंगवाया जा रहा है। ठीक है, और कहाँ कहाँ के ऑफिस के लिए? हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना, बेंगलुरु कर्नाटका, भनौर, ये देख सकते हैं आप लोग, कोची केरला मुंबई महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, अब 100 वैकेंसीज जो है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट नेम एंड कोड है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट कोड आप लोग देख सकते हैं, जैसे पोस्ट कोड है 101 POHRC प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स, एक पोस्ट है। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी? कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद या तेलंगाना स्टेट में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 102 POBDC प्रोजेक्ट ऑफिसर, और यहाँ पे है बिजनेस डेवलपमेंट, इसलिए BDC कोर्स पोस्ट कोड का नेम रखा गया है। यहाँ पे कितना पोस्ट है? 2 पोस्ट है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी? कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना स्टेट। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आप लोग को न्यू जॉब अपडेट्स मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर लोग देख सकते हैं 201 पोस्ट कोड है PECK प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, 17 सीट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 202 PEMEK प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल में 19 सीट है। प्रोजेक्ट इंजीनियर फिर कंप्यूटर साइंस में 4 सीट है। प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स में 1, प्रोजेक्ट ऑफिसर फाइनेंस में 1। ये सब का कहाँ पे आप लोग को प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी? को कंचन बाग यूनिट हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 301 PECKB प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 सीट है। मतलब हर यूनिट का जो है अपना अपना वैकेंसी इन्होंने दिया हुआ है, पोस्ट को डिफरेंट किया हुआ है, और ये भी आप लोग को बता दिया गया है कि किस प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप लोग को पहले से पता है। ठीक है, अब रिजर्वेशन में अनरिजर्व के लिए 45, SC के लिए 15, ST के लिए 7। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पोस्ट 501 PECSV में प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस में 1, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में 3। ये सब विशाखापट्टनम यूनिट में है। V मतलब क्या है? विशाखापट्टनम यूनिट। लास्ट में पोस्ट कोड के बाद आप लोग देख सकते हैं P मतलब प्रोजेक्ट इंजीनियर, CS मतलब कंप्यूटर साइंस, V मतलब विशाखापट्टनम यूनिट। मतलब जो यूनिट है उसका भी कोड वर्ड एक अल्फ़ाबेट का लेटर यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे PEECV प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और यहाँ पे V मतलब विशाखापट्टनम यूनिट में। ठीक है, 3 सीट है। फिर PEMEV में क्या है? प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और V से विशाखापट्टनम यूनिट, और 4 है पोस्ट। ठीक है, अब है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स में 2 है, और प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिसर फाइनेंस में 1 है। ऐसे ही आप लोगों को कोची केरला के लिए कंप्यूटर साइंस में 1, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में 1, और मुंबई महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 1। टोटल क्या है? 100 सीट्स है। यहाँ पे एब्रीविएशन दिया हुआ है, UR मतलब अनरिजर्व, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ये सब दिया हुआ है आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 4% रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 100 सीट में से 4% जो होगा पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए होगा। यहाँ पे डिफरेंट डिसेबिलिटी का लिखा हुआ है। ठीक है, अब है अपर एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की यहाँ बात करते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अनरिजर्व EWS कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स है मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्सिमम एज लिमिट इज रिलैक्स बाय 5 ईयर्स। 5 साल रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है, उस बेसिस पे SC ST के लिए 5 साल, OBC NCL के लिए 3 साल, 5 साल PWBD अगर अनरिजर्व है। ठीक है, और 8 ईयर्स OBC NCL PWBD के लिए, और 10 साल PWBD अगर SC ST है तो। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है उनको भी 5 साल का। ठीक है, अब यहाँ पे है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होगा, कितना परसेंटेज होना चाहिए, और एक्सपीरियंस क्या होगा, ये अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए फर्स्ट क्लास 60% इन BE BTech BSc इंजीनियरिंग 4 ईयर्स। इंटीग्रेटेड ME MTech कोर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। AICT अब्रूड यूनिवर्सिटी से आप लोग का
सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मतलब ये ब्रांच के लोग इसमें भर सकते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से भी कोई अगर बीटेक किए हैं तो वो लोग भी भर सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग से भी किए हैं वो लोग भी भर सकते हैं, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से भी अगर किए हैं बीटेक तो वो लोग भी भर सकते हैं, लेकिन 60% मार्क्स होना अनिवार्य है, ठीक है। अब और या इंटीग्रेटेड एमई/एमटेक कोर्स भी किए हैं इस फील्ड में तो कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड एक्सपीरियंस है, शुड हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, या परचेज ऑफ वेरियस पार्ट्स में, मटेरियल हैंडलिंग में, इन्वेंट्री में, कैड कैम में होना चाहिए, इंस्पेक्शन प्रोसेस में, कोऑर्डिनेशन विद कस्टमर फॉर इंस्पेक्शन ऑफरिंग एंड क्लियरेंस में। इस समय कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना, ज़्यादा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट्स, टेंडरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये सब में आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब नेम ऑफ पोस्ट अगला देखते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें भी है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, 60% मार्क्स के साथ बीटेक होना चाहिए या इंटीग्रेटेड एमई/एमटेक कोर्स होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एआईसीटी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग जो इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, और इंटीग्रेटेड एमई/एमटेक कोर्स वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी फील्ड एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का होना चाहिए, क्या चाहिए में, रेडियो फ्रिक्वेंसी में होना चाहिए, पावर मीटर्स में होना चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन में होना चाहिए, असेंबलिंग में होना चाहिए, टेस्टिंग में होना चाहिए, आरएफ पावर मीटर्स में होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस सच एज क्वालिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर वेरियस इंस्पेक्शन प्रोसेस में होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन विद कस्टमर्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफरिंग एंड क्लियरेंस में भी अगर कोई किए हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग अगला हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें भी 60% मार्क्स के साथ बीटेक होना चाहिए, इंटीग्रेटेड एमई/एमटेक कोर्स क्या होना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर केमिकल की। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, तो फर्स्ट क्लास डिग्री और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट कोर्स और फर्स्ट क्लास एमएससी केमिस्ट्री और एक्सप्लोजिव केमिस्ट्री। इसमें बोला जा रहा है कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में या एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर केमिकल इंजीनियरिंग या एमएससी केमिस्ट्री दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन में, मेंटेनेंस ऑफ केमिकल्स, रिसीविंग स्टेशन, स्टोरेज, safety precautions, understanding of chemical compositions, measurements and billing, work estimation and executions। इस समय एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है कम से कम 1 साल का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला देखते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस की। तो वही 60% मार्क्स होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए या इंटीग्रेटेड एमई/एमटेक कोर्स किए हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। इसमें कौन सा भर्स कर अप्लाई कर सकते हैं, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी क्या है कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए C++ में या जावा में या पाइथन में, QT में या PLSQL में, डेटाबेस प्रोग्रामिंग में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या बिग डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। तो इसमें से किसी एक में भी एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल की बात यहाँ पे करते हैं तो क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट क्लास 60% इन बीटेक होना चाहिए, ठीक है, या बीएससी इंजीनियरिंग में 4 साल का किया तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड एमई/एमटेक कोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन में, डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, डिटरमाइन बजट में, शेड्यूल मैन पावर में, मटेरियल में, किसी एक में आप लोग को 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। या तो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में या प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स में, टेस्ट प्लान्स में, मतलब किसी एक चीज़ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स के। तो क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स MBA में होना चाहिए या MSW में होना चाहिए या PG डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए HR में, ह्यूमन रिसोर्स में। अब इसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं,
HR वाले, ह्यूमन रिसोर्स वाले, PM पर्सनल मैनेजमेंट वाले, ठीक है ना, IR इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी बोला जा रहा है होना चाहिए। एंड असिस्टिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग कैंडिडेट्स, परफॉर्मिंग रेफरेंस चेक्स एंड इशूइंग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ओवरसी द कंप्लीशन ऑफ कंपनसेशन एंड बेनिफिट डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए, शेड्यूल मीटिंग्स में होना चाहिए, इंटरव्यूज़ में होना चाहिए, HR इवेंट्स, मतलब किसी एक चीज़ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ERP SAP अगर है में एक्सपीरियंस है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर फाइनेंस की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो पास इन CA ICWA या AIMA रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स होना चाहिए। फर्स्ट क्लास 60% MBA फाइनेंस अगर है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस डिसिप्लिन से है 2 साल का तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। फाइनेंशियल एंड बिजनेस फॉर्म्स फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग अकाउंट बैलेंसेस, फैसिलिटेटिंग परचेज एक्सेट्रा, इस में 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। या ERP SAP या FICO में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अब अगला देखते हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मार्केटिंग की बात यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट क्लास होना चाहिए, 60% मार्क्स MBA मार्केटिंग या फॉरेन ट्रेड या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होना चाहिए। 2 साल का इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं तो 2 साल के MBA जो सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मार्केटिंग है, अगर स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में एप्टीट्यूड टू हैंडलिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन एंड अदर वर्क line as well as offline awareness in international business procedures, ability to work in dynamic environment etc. मतलब 1 साल का मार्केटिंग फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन परसेंटेज रिलैक्सेशन, सेकंड क्लास 55% मार्क्स फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स एज पर द प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स, मतलब 60% जनरल OBC के लिए और SC ST PWD के लिए 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर मस्ट पोजेस मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, सारे पोस्ट के लिए कम से कम 1 साल, डिग्री के बाद एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। द एक्सपीरियंस शुड बी आफ्टर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन द रेलेवेंट इंडस्ट्री और ऑफिस, उसी जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 1 ईयर कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स एंड 1 ईयर कंप्लीटेड ट्रेनिंग एज मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग डिसिप्लिन फॉर प्रोजेक्ट ऑफिसर विल ऑल्सो भी कंसिडर एक्सपीरियंस। अगर कोई 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किए हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में तो उन लोग का भी एज एक्सपीरियंस ही काउंट होगा। एकेडमिक टीचिंग इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर, अगर कोई टीचिंग में है या इंटर्नशिप में है या प्रोजेक्ट वर्क तो उस समय आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, ठीक है। सैलरी प्रूफ डॉक्यूमेंट, सैलरी रिसिप्ट, बैंक स्टेटमेंट और एज ए प्रूफ एक्सपीरियंस का आपको सैलरी डॉक्यूमेंट भी दिखाना पड़ेगा, सैलरी का कोई डॉक्यूमेंट जो आपको मिला है, ठीक है। मंथली जो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, आपके जो मार्क्स है और जो आपका एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट होगा, ठीक है। रिजर्वेशन, कंसेशन एंड रिलैक्सेशन की यहाँ बात करते हैं। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर SC ST OBC NCL EWS एंड PWBD विद डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबल्ड के बोला जा रहा है कि 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज SC ST OBC, मतलब अगर कोई रिजर्वेशन आप लोग चाहते हैं तो आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला सबमिट करना पड़ेगा, जो यहाँ पर फॉर्मा दिया हुआ है उसी में देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर कोई और एज आप लोग का जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में एज एंटर होगा वही कंसीडर किया जाएगा। OBC के लिए बेनिफिट लेने के लिए OBC NCL का सर्टिफिकेट आप लोग को जमा करना होगा, ठीक है। अब है टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर विल बी इंगेज्ड ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियल फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर। पहले 1 साल के लिए होगा, फिर 4 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। अब है यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन पर मंथ है प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए। पहला साल में आप लोग को 30,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,000 और फोर्थ ईयर में 39,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। इन एडिशन टू द कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन टू प्रोजेक्ट इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट ऑफिसर्स एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 पर ईयर विल बी पेड टुवर्ड एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, HR अलाउंस, टीचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंस एक्सेट्रा। इसके मतलब ये सैलरी के अलावा आप लोग को 10,000 हर महीने हर साल एक्स्ट्रा मिलेगा
एक साल में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा 10,000 इसलिए मिलेगा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरने के लिए, अटायर अलाउंस के लिए, स्टिचिंग चार्जेस के लिए, फुटवेयर मतलब ड्रेसेस के लिए आप लोग को 10,000 मिलेगा। द सेड अमाउंट शैल बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी प्रोसेस्ड इन द फर्स्ट मंथ सैलरी आफ्टर ज्वाइनिंग एंड द सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 11 मंथ। पहला इसमें ये जो 10,000 मिलेगा वो पहले जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके 1 महीने के अंदर मिल जाएगा आधा, और आधा जो मिलेगा जो 11 महीना पूरा हो जाएगा तब मिलेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात करते हैं। कैंडिडेट शुड मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, जो जो क्राइटेरिया दिया गया अगर वो फुलफिल करते हैं तो आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्राइटेरिया क्या है कि एग्रीगेट मार्क परसेंटेज सिक्योर्ड इन द क्वालिफिकेशन इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन, फॉर ईच परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन विल एलोकेट 1 मार्क्स, हाउएवर मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स विल बी अलॉटेड इज 75 ओनली। इसमें बोला जा रहा है कि आप लोग का जो मार्क्स है, ठीक है, उसका जो वेटेज है उसका 75% रहेगा। अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 1 साल का है तो 3 मार्क्स, 2 साल का है तो 6 मार्क्स मिलेगा, और 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, या ग्रेटर देन 3 साल का है तो 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इंटरव्यू का मार्क्स 15 रहेगा, टोटल 100 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ओनली रिलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी कंसीडर। ठीक है, अगर आप फाइनेंस का जॉब कर रहे हैं, फाइनेंस ऑफिसर का, तो फाइनेंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, मार्केटिंग का मार्केटिंग में, एचआर का एचआर में, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग का कर रहे हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब जिस फील्ड का अप्लाई कर रहे हैं उसी फील्ड में होना चाहिए एक्सपीरियंस। ठीक है, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू अलॉन्ग विद द डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी होस्टेड ऑन BDL वेबसाइट ऑन 5/7/2023, मतलब 5/7/2023 को जो कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है, जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, उनका नाम BDL के वेबसाइट पे रहेगा। इसके देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, BDL पे वेबसाइट पे जाएंगे, करियर्स पे जाएंगे, और लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ PE प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट ऑफिसर, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप लोग को अलग से कोई लेटर ईमेल कम्युनिकेशन नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग वेबसाइट पे 5/7/2023 को याद रख लीजिएगा अपने कॉपी में। जब भी आप लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो उसका हार्ड कॉपी ज़रूर अपने पास रख लीजिए, और डेट लिख लीजिए कि कब कब एग्ज़ाम्स का टेंटेटिव डेट्स है, ताकि एग्ज़ाम मिस ना हो। आप लोग सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एक डायरी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो इसका लिख लेंगे कि 5/7/2023 को जो आप लोग किए हैं, किस किस का शॉर्ट लिस्ट हुआ है, उसका नेम आप लोग को वेबसाइट पर मिल जाएगा, करियर सेक्शन में जाके BDL के वेबसाइट पर। तो प्लीज़ कैंडिडेट ये ज़रूर लिख लीजिएगा, मिस ना हो। ठीक है, फॉलोइंग आर द इंटरव्यू वेन्यू फॉर द पोस्ट नोटिफाई। इंटरव्यू कहाँ कहाँ पे होगी, ठीक है, कि एक तो होगी कि यहाँ पे पोस्टिंग के प्लेस के मुताबिक है, यहाँ पे एक है हैदराबाद तेलंगाना में इंटरव्यू होगी, एक होगी आपको यहाँ पे देख सकते हैं भनौर यूनिट तेलंगाना में होगी, और एक विशाखापट्टनम यूनिट तेलंगाना में होगी। ठीक है, इसलिए आप लोग डेट नोट कर लीजिएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 60%, कंसेशन और रिलैक्सेशन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस विल बी एक्सटेंडेड टू SC ST एंड OBC NCL PWD कैंडिडेट। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% होना चाहिए, और कुछ कंसेशन किस किस को मिलेगा, SC ST OBC PWD कैंडिडेट को। ठीक है, सिलेक्शन मेरिट में होगा। ठीक है, उसके बाद है अगर कोई 2 कैंडिडेट का सेम मार्क्स आ जाता है, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे जो एल्डेस्ट जो बड़े कैंडिडेट होंगे एज वाइज उनको लिया जाएगा, और उसके अगर उसमें भी सेम आ जाता है तो जो इंटरव्यू में मार्क्स जिनका ज़्यादा होगा उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिर्फ इंडियन कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद है फॉर सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट हैव टू मैंडेटरी produce documents pertaining to experience certificate and salary account statement। सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना है ताकि एक्सपीरियंस का प्रूफ मिले। ठीक है, और उसके बाद है 2 कलर साइज फोटोग्राफ रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस विल नॉट बी पेड टू द कैंडिडेट्स हु आर अटेंडिंग द इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू के लिए आप लोग कोई भी TDA नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग का है ये एक बार गाइडलाइंस आप लोग भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है, कोई भी ऑफलाइन मोड से अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अगेंस्ट ओनली 1 पोस्ट इन रिस्पॉन्स टू द एबव एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और CGPE अगर किसी को मिला है तो उसका परसेंटेज रिलेवेंट जो परसेंटेज है इक्विवेलेंट परसेंटेज में अपना मार्क्स कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और कोविड-19 गाइडलाइंस का सिलेक्शन प्रोसेस में ज़रूर पालन होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग मास्क लगा के जाएंगे। ठीक है, नो कॉरेस्पॉन्डेंस इन एनी मैटर इज अलाउ। ठीक है,
इसलिए आप लोग कोविड-19 का गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। हाउ टू अप्लाई आप लोग भी जानते हैं कि बीडीएल के वेबसाइट पे जाएंगे, करियर में डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट ऑफिसर पे जाएंगे, वहाँ पे आप लोग अप्लाई करेंगे। कब से कब तक करना है? 24/5/2023 से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स है ये 24/5/2023 से और 23/6/2023 तक रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप लोग करेंगे तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर सब स्कैन करके रख लीजिएगा और 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में आपका बेसिक मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। सेकंड पार्ट में फ़ोटो, सिग्नेचर, ठीक है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप लोग करेंगे उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग का जनरेट होगा वो भी लिख के रख लेंगे और प्रिंट आउट निकाल भी लेंगे। जब आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि ठीक है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइज़ के बारे में बता रहा है कि क्या सर्टिफिकेट का साइज़ होगा। ये आप लोग फॉर्म भरने से पहले ज़रूर एक बार चेक कर लेंगे। सैलरी का जो आप लोग का डॉक्यूमेंट है, सैलरी प्रूफ के लिए जो आप लोग का सैलरी आया है, बैंक स्टेटमेंट आप लोग एक रखेंगे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी एक बार सबमिट करने पर रिफ़ंड नहीं होगा। ठीक है, 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है अनरिजर्व OBC NCL और EWS के लिए। ठीक है, उसके बाद है आप इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। 24 मई से स्टार्ट है, 23 जून तक लास्ट डेट है। इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का 5 जुलाई को मतलब लिस्ट आ जाएगा और 2 जुलाई में ऑनवर्ड से इंटरव्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी इंक्वायरी वगैरह है तो आप लोग यहाँ पे ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप लोग पूछ भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील कर सकूं और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे जॉब अपडेट्स लेके आती रहूं। थैंक यू।